मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश को पहली रैपिडेक्स ट्रेन मिलने वाली है, जिसका निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है और ये ट्रेन लोगों के सफर को और सरल और सुहाना बनाने वाली है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों की तरफ से ट्रेन का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में निरीक्षण किया था। अब इस ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद का दौरा करने वाले हैं, जिसके संबंध में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जनता को संबोधित किया और एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो को जारी करते हुए जनरल वीके सिंह ने पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। हम सबका अहोभाग्य कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, रैपिड रेल का लोकार्पण करेंगे और मेरी आप सबसे अपील है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचें ताकि हम दिखा सकें कि हम उनका कितना आभार प्रकट करते हैं। ये एक ऐतिहासिक मौका है जब गाजियाबाद को एक और बड़ी सौगात मिल रही है। तो आप सबका धन्यवाद और अपेक्षा रहेगी कि आप सभा स्थल पर पहुंचे, सभा के अंदर दल बल के साथ पहुंचे ताकि आप सब लोग दिखाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आजमगढ़ के विकास खंड सठियाव के गांव पंचायत मोहब्बतपुर में नवनिर्मित आदर्श अमृत सरोवर का लोकार्पण और उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने आदर्श अमृत सरोवर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय गांव सहित आसपास के इलाकों से भारी भीड़ उमड़ी। इस आदर्श अमृत सरोवर की सुंदरता, मनोरम दृश्य इसकी भव्यता और सुंदरता की कहानी बयां कर रहा था। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी की गई। पूरे समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह रहे, जिन्होंने अमृत सरोवर का लोकार्पण और उद्घाटन किया। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रकृति में जीवन के अंदर जल की कितनी आवश्यकता है। अगर हमारे सारे शहर उजड़ जाएं, हमारे गांव की बस्तियां उजड़ जाएं, जन हानि हो जाए, उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन अगर जल खत्म हो जाएगा तो सारा व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। सरकार की ये दूरदर्शी नीति, जिसके चलते अमृत सरोवर की जगह जगह स्थापना हो रही है, लेकिन उसमें यह खुशी की बात है कि छठियाव ब्लॉक मोहब्बतपुर गांव उत्तर प्रदेश का ये अनोखा अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। इसके लिए इस क्षेत्र पंचायत की प्रमुख, इस क्षेत्र पंचायत की बीडीओ, यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के गांव वासियों को मैं बधाई देता हूँ। झांसी के गरोठा विधायक जवाहर लाल राजपूत के बेटे की गुंडागिर्दी का नया कारनामा सामने आया, जहां बालू घाट पर पहुंचकर टोकन का कैश लूटने और कर्मचारी से मारपीट के आरोप लगने के बाद विधायक के बेटे राहुल को थाने लाया गया, तो वहां पूरे थाने में अभद्रता दिखाते हुए गालियां दी। इसके साथ ही झांसी पुलिस के अफसर सत्ताधारी विधायक के डर के आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सके। उसके उलट अफसर गुंडागिर्दी करने वाले विधायक के बेटे का बचाव करते नजर आए। अफसरों के दबाव में थाने का स्टाफ गाली सुनने के बाद बकायदा घर तक पहुंचाने गया। अब सवाल उठता है कि क्या कानून सभी के लिए एक जैसा है, या आम आदमी के लिए कानून की धाराएं अलग और सत्ताधारियों के लिए कुछ अलग ही है। तुम्हारा काम है, जो भी काम गलत होगा तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है। यहाँ पे टोकन लूटने आए थे, मैंने मना किया तो हमको बहुत मारा जबरदस्ती। टोकन में आग लगाने का ड्रम फैला दिए डीजल की। राहुल राइफल ताने थे और उनके साथ 25-30 लड़के थे, 5 गाड़ियों भर के आए। राहुल विधायक का लड़का है। रामपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से एक बार फिर आजम खान और उनके परिवार की मुसीबतों को बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम से संबंधित मुकदमे में फैसला आया है।
रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाते हुए 7 साल की सजा का ऐलान किया गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी। तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करें, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है। क्या कहें इससे ज्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा। रायबरेली जिले से नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के कैनल रोड का है, जहां निजी नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है। नर्सिंग होम पर परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीती रात डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही के चलते उनके एक मरीज की मौत हो गई। यही नहीं, स्टाफ के द्वारा ये भी कहा गया कि ऐसे मामले होते रहते हैं और हमारे डॉक्टर सब मैनेज कर लेते हैं। जिसके बाद ये देखना लाजमी है कि आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग में ऐसे खेल होते रहेंगे और ऐसे निजी नर्सिंग होम की लापरवाही की वजह से कितने मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सर कल डिलीवरी के लिए लाए थे बहन को अपनी, तो दोपहर में एडमिट किया इन्होंने। बोला कि ठीक है हम देखते हैं। तो हमने कहा मैडम देखिए नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बोले ठीक है हम प्रयास करते हैं। 4 बजे तक मतलब नॉर्मल के लिए नहीं बोले, तो 4 बजे के बाद बोले सीजर करना पड़ेगा। हमने सीजर के लिए एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है। बोले बच्चा हेल्थी है, सीजर कर दीजिए। सीजर करने के बाद रात में 11 बजे तक सब बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। 11 साढ़े 11 बजे के बाद उसको गैस की प्रॉब्लम है। माता जी हमारी और बुआ जी हमारी स्टाफ को बुलाती रही, कोई स्टाफ देखने नहीं गया, किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया। 4 बजे सुबह पेशेंट बेड पे ही मर गया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तब डॉक्टर वहाँ से भागते हुए आई, लेके फॉर्मेलिटी के लिए ओटी तक गई। ओटी में जाने के बाद बोला उसको अटैक पड़ गया। और नर्स जो एक गई थी स्टाफ में, वो माता जी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, बोल रही थी ऐसी दिक्कत होती रहती है, कुछ नहीं होगा। अब हो गया, अब इसका जिम्मेदार कौन लेगा? पीलीभीत में बेमौसम हो रही बरसात से धान खरीद में बड़ी मुसीबत आ गई है। यहाँ अचानक दोपहर में मौसम बिगड़ा और बारिश से हजारों क्विंटल मंडी में रखा धान भीग गया। इससे किसान मायूस नजर आए। बूंदाबांदी से लेकर आशंकित कुछ किसानों और आढ़तों पर तिरपाल डालकर धान को सुरक्षित करने की कोशिश की गई। बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ। बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह बिछ गई है। जानकारों के मुताबिक बेमौसम हुई बरसात से धान की पैदावार पर उल्टा असर पड़ेगा। ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गल्ला मंडी के पास से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें शहरी इलाके में दिन दहाड़े लूटकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। बता दें, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की घेराबंदी में आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें तीनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 4,21,000 रुपए के साथ बैग में रखे अन्य जरूरी दस्तावेज भी बरामद हुए। 3 सवार जो है वो दिखाई दिए थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा जो है भाग करके छुप करके पुलिस जो हमारी टीम थी उसके ऊपर उनके द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ में, तो उसमें 3 जो लोग हैं उनको गोली लगी है और उनको तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया है। जो इनसे जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो हमारे जनपद में मुनीम जी के साथ अभी एक जो लूट की घटना हुई है वो इनके द्वारा वो घटना कारित की गई थी, जिसमें इनके पास से 4,21,000 रुपया जो है वो बरामद हुआ है। जो बैग इनके द्वारा छीना गया था वो बैग बरामद हुआ है। 3 जो है तमंचे इनसे बरामद हुए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुनीम जी का था वो बरामद हुआ है। इसके अलावे जो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उन सभी को उनको अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है जिले के अंदर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो ललितपुर पुलिस के द्वारा संपादित की जाएगी। जालौन जिले के उरई कोतवाली से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया, जहां एंटी करप्शन टीम ने सिपाही को 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए मौके से गिरफ्तार किया। जो ट्रकों को कालपी कोतवाली की सीमा पार कराने के नाम पर
उगाही करता था, इसके खिलाफ शिकायतकर्ता की शिकायत पर टीम ने योजना बनाई और रिश्वतखोर सिपाही को धर दबोचा। आरोपी सिपाही प्रमलेश कुमार जालोन कालपी कोतवाली में कार्यरत है। पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के बरखेड़ा से एक खबर सामने आई, जहां क्षेत्र में असमय हुई बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ। बरखेड़ा सहित कई गांवों में तेज तूफान के चलते गरीबों की झोपड़ियां उड़ गई। इसके साथ ही खेतों में मौजूद किसानों की फसलें भी खराब हो गई। साथ ही ओला गिरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और किसानों की हर संभव मदद कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी गांव के प्रधान के साथ लेखपाल को दे दी गई। नुकसान हुआ मेरा, खपटा जी गोला टूट गया, टीन की साइड टूट गई मेरी। गांव में जिनकी टीनें पड़ी हुई हैं वो बहुत नुकसान हुआ, फसल की भी बहुत नुकसान हुआ है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकमपुर के पास से लूट की एक घटना सामने आई। आपको बता दें कि आलू किसान आलू का बीज बेचकर रुपए लेकर घर जा रहा था, तभी आधा दर्जन बदमाशों ने बाइक सवार किसान की बाइक पर डंडा मारा और उसे गिरा दिया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर किसान से 95,000 रुपए लूट लिए और इस घटना को अंजाम दिया। मौके से फरार हो गए। वहीं आलू किसान ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में पुलिस से घटना की शिकायत कर दी, जिसके बाद से पुलिस की तरफ से फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। हमारे थी गाँव तो तय हमने आलू के बीज बेचो तो ठीक है, 30,000 रुपये 35,000 गाँव तो ला रही थी। हमारे हरिकमपुर में और उधार थे 50,000 रुपया। उन पर मोनू ठाकुर है, कहाँ के? हरिकमपुर की। ठीक है, उनसे लाए हम। हाँ उनसे हम लाए थे। अब पता नहीं कैसे पता चली क्या भाऊ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।